तुम्हारी छत पे निगरानी बहुत है। तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर इंजीनियरिंग की तरफ जाने वाला लड़का इतना बदमाश होता है टाइपराइटर की तरह, मारो कहीं लगे वहीं जाके। मांगने से रोशनी मिलेगी ना कभी, रोशनी के वास्ते मशाल लाइए। पत्नी जो है वो पेपर वेट है, सुंदर वाला, और पुरुष उसके नीचे दबा हुआ पन्ना है। बेटे फड़फड़ाते रहो पर उससे पहले कह कर गया है मेरे से बड़ा खलीफा, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल और आ जाए। पिज्जा खाने वाला देश वीजा नहीं दे रहा था। भारत के लोगों ने मोहर लगाई तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए व्हाइट हाउस हाथ खोलकर खड़ा हो गया कि आ जाइए। टेक्नोलॉजी उजाला बना सकती है, धूप नहीं बना सकती। मैं आपको धूप बनाना सिखाने आया हूं, आत्मा का उजाला बनाने सिखाया हूं, कविता के माध्यम से वो बनाना आया। अब मैं आपको सुना रहा हूं गीत कैसे बनता है, ये देखिएगा, आनंद लीजिएगा। निवेदन करता हूं कि जब भी मुंह ढक लेता, आनंद लेना जरा इसका भीतर से, कि जब भी मुंह ढक लेता तेरी जुल्फों की छाव में, अपनी जागो, कि जब भी मुंह ढक लेता हूं तेरी जुल्फों की छाव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। जब भी मुंह ढक लेता हूं तेरी जुल्फों की छाव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। जब भी मुंह ढक लेता हूं, कीर्तन समाप्त, कविता प्रारंभ। वाह करना, एक गीत पलकों पर लिखना, वाह, एक गीत होठों पर लिखना, यानी सारे गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना, यानी सारे गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना। गाइए, एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होठों पर लिखना, यानी सारे गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना, यानी सारे गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना। जैसे जैसे आइए सब साथ, कि जैसे चुभ जाता है, धीमे से अंदर से जाए तो उसी गति के साथ तालियां फेंकना। जैसे चुभ जाता है कोई कांटा नंगे पांव में, ऐसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। जब भी मुंह ढक लेता हूं तेरी जुल्फों की छांव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गांव में। जब भी मुंह ढक लेता हूं, कितने सादे तरीके से गीत लिखा जा रहा है, सुनिएगा। कि पलकें अगर झुकी तो जैसे, सच्ची मोहब्बत की है तो आंख के अलावा कुछ याद ही नहीं रहेगा। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं। किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, उसे मोहब्बत करने के लिए एक साल काफी है, लेकिन उसे एक चेहरे को भूलने के लिए एक जिंदगी छोटी है। कन्हैया ने कहा, कितने ऐश उड़ाते होंगे कोटा वालों, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो तुझको भाते होंगे। अभी कमाई आपके दादा, देखना अगले शेर पर, जाने कैसे लोग वो होंगे जो तुझको भाते होंगे। और यार सुनो सुनो, यार सुनो, कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों के, यार सुनो कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों के। अजी वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। पलके अगर झुकी तो जैसे, बाद में ले, पलके अगर झुकी तो जैसे धरती के उन्माद सो गए। और अगली पंक्ति पर ज्यादा आनंद आपको आएगा तो ज्यादा दाद देना।
पलकें अगर उठी तो जैसे बिन बोले संवाद हो गए, बिन बोले संवाद हो गए। पलकें अगर झुकी तो जैसे धरती के उन्माद सो गए, पलकें अगर उठी तो जैसे बिन बोले संवाद हो गए, बिन बोले संवाद हो गए। जैसे आखिरी पंक्ति साथ आना, जैसे 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 धूप चुनरिया ओढ़े, जैसे धूप चुनरिया ओढ़े आ बैठी हो छाँव में, ऐसे गीत तर आते हैं मेरे मन के गाँव में। जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाँव में, कितने गीत तर आते हैं मेरे मन के गाँव में। जब भी मुंह ढक लेता हूँ, एक बार तालियां बजाइएगा, अगला गीत सुनाता हूँ। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। कितने अच्छे लड़के हैं, दरवाजा खुलने पे खुश है। एक कम में काम चलाते हैं। निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कतले आम हो जाए। अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कतले आम हो जाए। जरूरत ही नहीं तुझको मेरी बाहों में आने की, जो ख्वाबों में ही आ जाओ तो अपना काम हो जाए। बजा सकते, बजा सकते नहीं आप। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग खुलता है। जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, मजा लीजिए, अंदाज दीजिए। जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं। जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं। अगली दो पंक्तियों को संभाले कोटा वाले अपनी दाद और तालियों से। जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं, तब एक पगली लड़की के बिन, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। अब ये बंद सुनिएगा, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों को समर्पित है, खासतौर पर जो अध्यापकों के बेटे हों। मैं अध्यापक का बेटा हूं। अध्यापकों का क्या हाल होता है कि जब मार्च में स्कूल कॉलेज बंद हो जाता है तो वो बच्चे कूटने की प्रैक्टिस घर पे ही करते हैं, और अपन लोग उस प्रयोगशाला में काम में आते हैं। हम वहीं से गुजरे। आजकल के बच्चों को तो माँ बाप जोर से आवाज बोलते तो आंसू निकल आते हैं। पहले जमाने में तो बाप अपने बेटे को जरूर कूटता था, और नहीं कूटे तो लोग बाग डीएनए पे शक करते थे कि इसका है कि नहीं है, क्या। तो जब पोथे खाली होते हैं, मैं पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी रहा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जरा वो बाहर करके बताएंगे। जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती अफसाने गाली होते हैं, जरा वहां करो कोटा वालों। जब गजलें रास नहीं आती अफसाने गाली होते हैं। कविता की पंक्ति के सौंदर्य में डूबकर मुझे डाल दीजिए। जब सी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है। दुनिया के सबसे बड़े संबंध पर एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। दुनिया में इससे बड़ा संबंध कोई नहीं। आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे, आप चूल्हे के सामने खाना खाने बैठे, कोई टेक्निक इस बात को प्रूव नहीं करती, लेकिन ये होता है डेली। आप पहला कौर मुंह में रखते हैं और आपके चेहरे की लकीरों से मां समझ जाती है कि नमक कम है, और वो आपके आगे नमक सरकार देती है। केवल हिंदुस्तान में, केवल मां के साथ है। इसलिए हिंदी की कविता कहती है कि राम लिखा, रहमान लिखा, ईसा रब सतनाम लिखा, होड़ लगी जब सारी दुनिया एक शब्द में लिखने की, सबने सब दुनिया लिख डाली, मैंने मां का नाम लिखा। कब क्या पढ़ रहा है कि जब बेमन से खाना खाने पर मां गुस्सा हो जाती है। और जरा मजा लीजिए, जरा आपकी दाद मिले अगली पंक्ति में। जो यहाँ लड़के बैठे हैं उनके लिए सामान आ रहा है, सामान का मतलब पंक्ति। हाँ,
जब पोते खाली होते हैं, जब हक सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, और दाद दीजिए, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है। और एक पंक्ति के तुकांत पर हाथ खोलिएगा, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब अपना मन चाहा हर काम, आप सबकी दाद, जब अपना मन चाहा हर काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। अब बंद सुनिएगा कि जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, ये तब लिखा था जब खत से बुलावा आता था, है ना, नगर परिषद कोटा कृते हस्ताक्षर, दिनांक इस तारीख को कवि सम्मेलन मुकम्मल किया गया है, पारिश्रमिक लिखकर भेजे। ये मैंने बंद आज तक कहीं नहीं सुनाया, पहली बार कैरियर पॉइंट में सुना रहा हूँ, यूट्यूब पर इतना सुना, ये बंद जो सुनाने वाला हूँ, आप सब जरा ज्यादा अच्छे से दाद देंगे। जिन 2 लोगों ने तालियां बजाई, मैं आपका नाम पद्मश्री के लिए रिकमेंड करूंगा इस बात कि जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, यार दाद तो दो कम से कम, कि जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, कॉन्फिडेंस देखो, ये तब था मेरा आज से 15 साल पहले, तभी मुझे पता था कि क्या होने वाला है। और अगली लाइन पर अपनी दाद से बताइएगा, जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, जब हमको गजलों गीतों का वो राजकुमार बताते हैं, जब हमको गजलों गीतों का वो राजकुमार बताते हैं, जब हम ट्रेनों से जाते हैं, फ्रंटियर एक्सप्रेस, जब हम ट्रेनों से जाते हैं, जब लोग हमें ले जाते हैं, जब हम महफिल की शान बने एक प्रीत का गीत सुनाते हैं, कुछ आंखें धीरज खोती हैं, कुछ आंखें धीरज खोती हैं, कुछ आंखें चुप चुप रोती हैं, कुछ आंखें हम पर टिकी टिकी गागर सी खाली होती हैं, कुछ आंखें हम पर टिकी टिकी गागर सी खाली होती हैं, जब सपने आंजे हुए लड़कियां पता मांगने आती हैं। आजकल तो फेसबुक पे लिख देते, जब सपने आंजे हुए लड़कियां पता मांगने आती हैं, जब नर्म हथेली से कागज पर ऑटोग्राफ कराती हैं, और एक पंक्ति का आंसू अगर आप संभाल लेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने कविता सुनी आज रात। मैं आपकी दाद और तालियां देखना चाहता हूं। जब सपने आंजे हुए लड़कियां पता मांगने आती हैं, जब नर्म हथेली से कागज पर ऑटोग्राफ कराती हैं, जब यह सारा उल्लास हमें, जब यह सारा उल्लास हमें, जब यह सारा उल्लास हमें खुद से मक्कारी लगता है, तब एक पगड़ी लड़की के लिए गद्दारी लगता है। जब वो पगली लड़की जिसकी कुछ औकात नहीं, कुछ बात नहीं, जिसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं, वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है पर मुझसे कभी न कहती है। आखिरी 4 लाइनों पर मिला करिए, चुप चुप सारे व्रत करती है पर मुझसे कभी न कहती है। जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्हीं से करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना वो लुटे पिटे ताली बजा बैठे, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा, ये कथा कहानी किससे है कुछ भी तो सार नहीं बाबा। बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है।